अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आमदा रशीद फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके लिए पेशावरी खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो रबीउल अव्वल का महीना था, तो मैंने खीर बनाई तो सोचा कि ये रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से मशहूर पेशावरी खीर जो है बनती है। अक्सर हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये खीर नज़र आएगी और ये बहुत ही लज़ीज़ खीर होती है और इसका कलर भी जो होता है वो बहुत ही प्यारा रेड रेड सा कलर होता है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ। ये 6 किलो दूध की मैं बना रही हूँ, तो आपने जो वीडियो है वो फुल देखनी है ताकि आप जो है जान सकें कि इसकी क्या-क्या मिकदार हम लेंगे। 6 किलो दूध लिया और ये जो छोटा कप घर में होता है ना चाय वाला, छोटा कप चाय वाला, वो मैंने 3 कप जो है लिए हैं। इसको मैंने 6-7 बार चावलों को धोया अच्छी तरह। ये याद रखना आपने 6-7 बार ही धोना है। चावलों को धो के मैंने रख दिया है और अब मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब दूध को बॉयल आएगा तो आँच बिल्कुल हमने दम वाली आँच कर देनी है। जैसे चावलों को दम देते हैं ना, तो वो वाली आँच इसके नीचे हम कर देंगे। इसको काफ़ी टाइम लगता है खीर को बनने में, लेकिन अगर आप इस तरह से पकाएँगे तो आपकी खीर जो है वो नीचे नहीं लगेगी। चावलों को बहुत अच्छा मसल के आपने दाना-दाना कर लेना है। ये याद रखिए आपने चावलों को पकाना भी नहीं है और ग्राइंड भी नहीं करना। आपने बिल्कुल इसी तरह चावलों को रखना है। तो अब यहाँ पे अलीशा आ गई थी। अलीशा कहती कि मैंने आपके साथ थोड़ा-सा खीर का काम करना है, तो मैंने कहा चलो भई तुम भी कर लो। तो ये दूध को बहुत ही अच्छा बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो देखिए अभी तक मैंने चावल ऐड नहीं किए, अभी दूध पक रहा है। तो इसमें अब डाल दी हैं इलायचियाँ। तो 6 से 10 इलायचियाँ आपने लेनी है। अगर छोटी इलायचियाँ तो 10 ले लें, बड़ी हैं अगर आप काफ़ी अच्छी इलायची हैं, तो उस हिसाब से आपने देख लेना कि अगर आपकी इलायचियाँ काफ़ी अच्छी तो 10-12 इलायचियाँ काफ़ी होती हैं। जब बहुत ही अच्छा बॉयल आ जाएगा, इलायचियाँ इसमें डाल देंगे। इलायचियों को मैंने ग्राइंड नहीं किया, बिल्कुल इनको कूटा है बिल्कुल हल्का-सा। अब इसमें मैं डाल दिए चावल। चावल मैंने इसमें बिल्कुल ऐसे ही डाल दिया, मैंने इनको ग्राइंड भी नहीं किया और बॉयल भी नहीं किया। तो इसमें देखिए चावल आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को ऐसे ही डाला है। गर्म दूध में चावल डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्का-सा हमने नंगा करके तो रख देना है 4 घंटे के लिए। पूरे 4 घंटे जो है अब यहाँ पे हो चुके हैं। दूध ने अपना कलर जो है वो बिल्कुल पक-पक के तो उसका बिल्कुल प्यारा-सा पिंक कलर जो है वो आ चुका है। तो आँच दम वाली ही रखी थी मैंने, बिल्कुल दम वाली आँच पे मैंने इसको रखा था। तो ये मलाई है मेरे पास, आधा किलो मलाई है। आप चाहें तो बाज़ार की जो क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं 1 पाव। लेकिन मैंने आसानी के लिए बनाती हूँ, घर की चीज़ों से चीज़ें तैयार करती हूँ ताकि कोई भी परेशानी ना हो और ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान तरीन तरीके से जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो घर की मलाई जो होती है फ्रीज़र में आप आराम से जमा कर लें कि जिस दिन आपने बनानी है उतने दिनों तक इतनी आपकी हो जाएगी। तो ये मैंने लिए हैं बादाम, नारियल और किशमिश। तो बादामों को मैं काटने लगी थी, फिर मैंने सोचा नहीं इनको ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने ऐसे ही खीर में ये सारा जो है वो डाल दिए हैं। तो अब चीनी चीनी का भी आप ध्यान से सुन लें कि चीनी हमने कितनी लेनी है। तो 3 कप मैंने लिए थे चावल, ये वाले 3 कप, और यही जो कप है मैं 4 कप चीनी के लिए हैं। बहुत ही परफेक्ट मीठा बनता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस मीठा अगर डालना है तो 4 कप आप डालेंगे। दूध का भी तो जाएगा ना चीनी, तो इसलिए 3 कप जो है वो मैंने चावलों के लिए थे और 1 कप जो है मैंने दूध के हिसाब से लिया था और मैंने जिसमें चीनी जो है वो डाल दी है। तो आपने चीज़ों की मिकदार को ख़ास ध्यान रखना है। 6 किलो मैंने दूध लिया था, आधा किलो घर की जमा की हुई मलाई डाली है इसके अंदर, पिस्ते और बादाम वगैरह मैंने इसमें किशमिश बादाम वगैरह तकरीबन अब डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने लिया अर्के गुलाब और केवड़ा एसेंस। तो पेशावर की जो मशहूर खीर है उसमें ये चीज़ें जो है ज़रूर जाती हैं, इसी वजह से इसकी खुशबू आती है। आप गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे फिर नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैंने अर्के गुलाब को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद किया। केवड़ा एसेंस इसमें मैंने टीस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अर्के गुलाब डाला है। तो ये इसको खीर में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम, पहले मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे 4 घंटे के लिए चावल डाल के तो छोड़ दिया था, बिल्कुल इसको हिलाया नहीं था। अब ये जो बाकी पिस्ते बादाम जो है मैंने मज़ीद लिए हैं, इतनी ही मिकदार मैंने खीर के अंदर डाली थी और इतने ही मैंने लेके काट के रख लिए हैं। ये मैं ऊपर से इनकी जो है खीर के ऊपर लगाऊंगी। इससे बहुत ही
खूबसूरत खीर लगती है। आप चांदी का वर्क लगा लें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो देखिए खीर अब हमारी बिल्कुल पकने वाली है। तो बड़े कहते हैं कि जब खीर जो है छींटे लगाना शुरू कर देती है तो मतलब ये कि खीर हमारी तैयार हो गई है। देखिए मैंने इसमें कुछ भी बाज़ार का नहीं ऐड किया, घर के साथ तमाम सामान के साथ इसमें मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से ही आप कोशिश क्या करें कि आसान तरीन तरीके से जो आप अपनी रेसिपी को बनाया करें। तो अब खीर जो है वो बिल्कुल बबल छोड़ना शुरू हो गई है। तो अब ये जो छींटी होती है बहुत ही तेज़ होती है और बड़ी दूर-दूर तक ये फैल जाती है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है अपनी आँखों को, अपने फेस को, अपने बाजुओं को। ये देखिए यहाँ तक उड़-उड़ के ऊपर-ऊपर तक ये जो छींटियाँ हैं ये जा रही हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर देना है और 10 थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। आधे घंटे के बाद तकरीबन आप इसको हिलाएँगे बहुत ही अच्छी तरह। मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि किस तरह से हमारी ये खीर ज़बरदस्त बनेगी। तो इस तरह मैंने ले ली हैं, प्लेटें ले ली हैं, बाउल ले लिए हैं क्योंकि मैं बना रही थी रबीउल अव्वल के लिए तो मैंने ये खीर तक़सीम करनी थी तो इसलिए मैंने जो है बड़े बाउल में नहीं निकाली। मैंने तमाम जो है छोटे बाउल ही लिए हैं और इनमें खीर जो अपनी निकाल ली है। तो आप भी इस तरह जैसे भी आप इसको निकालना चाहें, जैसे आपको लगता है कि आपने इसको सर्व करना है, पेश करना है, आप उस हिसाब से निकाल लें। तो मैं अब इसको किशमिश के साथ, नारियल के साथ और बादाम जो मैंने काटे थे, तमाम प्यालियों के ऊपर मैं इस तरह से बिल्कुल इनको सजाऊँगी। आप चांदी का वर्क चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था, तो मैंने नहीं लगाया। मैं इसको ऐसे ही बिल्कुल जो सिंपल सी जो चीज़ें हैं मेरे पास, उन्हीं के साथ मैं इसको इसके ऊपर वही लगा रही हूँ, बादाम लगा रही हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं आप वो लगा सकते हैं। आप चाहे तो ये मेवा जात जो है हल्का-सा बिल्कुल देसी घी डाल के फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाले हैं। बहुत ही अच्छा खुशबू इनकी आती है कि इस खीर की, बहुत अच्छा कलर इसका आता है, फ्लेवर तो मैं क्या बताऊँ बहुत ही लाजवाब बनता है। बस आप उँगलियाँ चाट जाएँगे, अपनी प्लेटें तो चाटेंगे ही, उँगलियाँ भी साथ में चाटेंगे। इतनी लज़ीज़ ये खीर बनती है, इतनी परफेक्ट बनती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त पेशावरी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।